जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज 19 तारीख है। 19 तारीख के आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज 19 तारीख में क्या क्या न्यूज़ अपडेट्स आपको आज आई हैं वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये एसएससी एग्ज़ाम्स में, बैंक्स में, आपके ये डिफेंस में और डिफेंस या अग्निवीर में, अभी जो लेटेस्ट अग्निवीर की जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं उनमें, यूपीएससी में, ये सभी में आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो काम आ सकते हैं, एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आपको जैसे कि पता है। किसका किसका चल रहा है? यूक्रेन के खिलाफ रशिया का युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। और अभी आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध में किस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? अरेस्ट वारंट क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए जो युद्ध के अपराध हैं, यूक्रेन युद्ध के अपराधी किसको माना गया है? व्लादिमीर पुतिन को, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, और इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। ये आईसीसी है क्या? ये इंटरनेशनल ये है आपके पास में क्रिमिनल कोर्ट है ये। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये आईसीसी वो नहीं है, क्रिकेट वाला नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो आईसीसी है ये। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आज का, हाल ही में भारत और किस देश के साथ एक मैत्री पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है? वो देश है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लगभग 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है वो शुरू की जा रही है, जिसके थ्रू रिफाइंड डीजल वो भेजा जाएगा। और भारत में जो इसकी लंबाई है वो लगभग 6 किलोमीटर है और बाकी जो 124 किलोमीटर है वो आपके इनमें बांग्लादेश के अंदर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और मैत्री पाइपलाइन है, ये हमारा फ्रेंडली कंट्री है। और इसमें जो बांग्लादेश के जो पीएम हैं उनके बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है। पीएम कौन है? शेख हसीना है यहाँ पर, SH शेख हसीना, ये पीएम है वहाँ की। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन से देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो आपको पता है मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है। कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है आपका सिक्किम से लेके और अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है वो आपके पास में ये वाली जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है मैकमोहन लाइन। अब मैकमोहन लाइन का जो इशू है वो कई सालों से है, लेकिन अमेरिका ने अभी हाल ही में अपने जो सीनेट है, अपने जो पार्लियामेंट है, उसमें इसको प्रस्ताव जो है उसका स्वीकार कर लिया गया है कि भाई हम इंडिया के जो मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मानते हैं। ये अमेरिका ने प्रस्ताव पारित कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है,
हैदराबाद की किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी चौगुने रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है? तो आपको पता है कि आजकल एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो इंडिया ने एक चार पैर वाले एक पहले जो इंडिजिनस है, स्वदेशी है, वो चौगुने रोबोट का अनावरण कर लिया है और इस कंपनी का नाम है स्वया रोबोटिक्स। ये जो है डीआरडीओ के साथ में और भी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिलके ये डिज़ाइन किया गया है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आपका। और नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो अग्निवीर जो है उनके लिए केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने 10% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी है कि जो ये अग्निवीर होंगे ये इनको कौन कौन से जो हमारे CISF हैं और भी कई सारी जो नौकरियां हैं, BSF है, उनमें ये 10% इनको लिया जाएगा। कौन? जो पूर्व अग्निवीर हैं, यानी कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में शॉर्ट सर्विस यानी कम सर्विस किए वाले, जो अभी हाल ही में जो स्कीम आई है उनके लिए ये रिजर्वेशन 10% रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, ईरानी कप 2022-23 ये अभी खेला गया है और इसके फाइनल में कौन सी टीम अभी विजेता बनी है? उसका आंसर है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है। मध्य प्रदेश को 238 रनों से हरा दिया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ईरानी कप किस खेल से रिलेटेड है, ये भी सवाल आता है। तो ये किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है इस बार? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। डेट्स के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो ये आयुध निर्माण का मतलब है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये मनाया गया है इस बार 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ पे जो सेना के लिए हथियार वगैरह जो बनते हैं, हथियार और विकास, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है और परीक्षण है, उत्पादन है, ये सारी चीज़ें इन फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तो ये जो भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है, ये कब मनाया गया है? अभी 18 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ये आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो राज्य मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, ये इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला है, स्वतंत्र प्रभार मिला है इनको, इंडिपेंडेंट चार्ज। इनके द्वारा एक अभी इस डिपार्टमेंट द्वारा या इनके मंत्री द्वारा
ये एक विमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 लॉन्च किया है। वो कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्रीज सारी न्यू दिल्ली में है, तो जाहिर सी बात है कि जो इन्होंने लॉन्च भी जनरली जो एक होता है लॉन्च भी विमेन एंड मेक इन इंडिया जो लॉन्च किया है वो कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है इस बार? ये भी 18 मार्च को मनाया गया है। क्या है ये? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है। रिसाइकलिंग डे है और ये मनाया गया है 18 मार्च को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसाइकलिंग के लिए। जो भी पर्यावरण में जो प्लास्टिक के जो हानिकारक प्रभाव है उनके बारे में लोगों को समझाने की समझाने के लिए बढ़ावा देना है, जागरूक करना है, उसके बारे में ये काम करते हैं और ये दिवस उस रूप में मनाया जाता है। तो ये भी अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है डेट्स के रिगार्डिंग। और आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई वाटर डे मनाया जो हमारे पास में इसी महीने में एक वाटर डे मनाया जाता है, वो आप वर्ल्ड वाटर डे, वो भी आप वर्ल्ड रिवर एक्शन डे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कब मनाया जाता है। ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को आप देखते हुए थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं कि हाँ भाई ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी इसी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये कौन है? बिपिन, ये बिपिन सिंह रावत है जो हमारे फर्स्ट सीडीएस हैं रहे थे। बिपिन सिंह रावत। ये बिपिन रावत जो सर हैं, ये इंडिया के फर्स्ट सीडीएस हैं, कंबाइंड डिफेंस स्टाफ रहे हैं और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये किताब किसने लिखी है? उनका नाम है रचना बिस्वात। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक्स के बारे में बहुत सवाल आए जाते हैं, बैंक्स में जनरली ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बुक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट बुक है। और इनके बारे में क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे फर्स्ट सीडीएस रह चुके हैं और ये दुखद एक इनके साथ दुर्घटना घटी जिनकी वजह से ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये सवाल उस हिसाब से इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता क्रिकेट कोच का हाल ही में निधन हो गया है? निधन में भी कई ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े नामचीन लोग हैं, उनके बारे में भी कई सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये प्रख्यात क्रिकेट कोच हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतना ही आप चीज़ें मेमोराइज़ कर पाएंगे, उतनी आप चीज़ें एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।